बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्प माइंड एकेडमी। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 जो है इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे, क्योंकि 9th क्लास के पेपर जो है बहुत नज़दीक है, एक महीने से कम का टाइम है। तो इसमें जो चैप्टर 4 जो है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में से, 4.2 में से, एक्सरसाइज 4.3 में से और व्यू एक्सरसाइज में से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं इन सभी को बारी बारी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इससे आपको क्या होगा, पेपर की तैयारी करने में बहुत हेल्प होगी। तो डियर स्टूडेंट, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनका सोल्यूशन देखते हैं। जो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी 3 पार्ट है, 1, 2 और 3, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या करनी है, तजज़ीह करनी है। क्या करनी है, तजज़ीह करनी है। और तजज़ीह का सबसे पहला असूल क्या होता है, हमने कॉमन देखना है कि इसमें कॉमन है या नहीं। तो इसमें क्या कॉमन है, ये 6x + 12। इसमें कॉमन हमारे पास क्या आता है, 6 कॉमन है, क्योंकि 12 जो है 6 के टेबल में आता है। 6 कॉमन आ जाएगा, बाकी यहाँ पे x रह जाएगा, और ये क्या है, 6 to 12 होता है, 6 2 12। तो ये आंसर है कि x + 2 जाए, मजीद आगे सिंप्लीफिकेशन इसके नहीं हो सकती। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह पार्ट नंबर 2 है, 15y² + 20y। तो इसमें 15 और 20 ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 कॉमन आएगा। y² और y है, तो y जो है ये छोटी पावर है, ये कॉमन आएगी, छोटी पावर कॉमन होती है। तो 5 3 15, y² में से एक y कॉमन है, किधर आ जाएगा, 5 4 20, ये y कॉमन है, कुछ लिखेंगे, यही इसका आंसर है। 3y + 4 को आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम। ये है -12x² - 3x। तो इसमें से कॉमन लेना है, जब इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस भी कॉमन आएगा। 12 और 3 है, तो 12 जो है 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। ये x² और x है, ये x छोटी पावर है, ये कॉमन आ जाएगी। ठीक है, ये माइनस कॉमन आ गया। 3 4 12, या 4 लिखेंगे, x के मतलब 2x हैं, उनमें से एक बाहर आ गया और एक यहाँ पे लिखा जाएगा। ये माइनस कॉमन लिया है, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 3x जो है ये पूरी रकम कॉमन है, जब पूरी रकम कॉमन हो तो हम उसकी क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसके जो 4 पार्ट है, पार्ट नंबर 1 है, 3 है, 8 है, 6 है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। ये शुरू में यहाँ पे हमने इस वीडियो के शुरू में सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकट्ठे लिखे थे, वहां पे ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया था, वो मिस्टेक थी। वो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बल्कि क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था। डिस्कशन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें 3 रकमें, कितनी रकमें हैं, 3 रकमें हैं। तो इसका जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होगा, इसकी तजदीद जो है फैक्टराइजेशन। तो -12 है, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, -12x² बनेगा। तो इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो -12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो जो पेयर हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, 3x - 2x, ये -12 पहली रकम और लास्ट रकम जैसे वैसी आ जाएगी। इसका क्या लिखेंगे, 3x - 2x, सॉरी गलत हो गया, 12 है, तो इसमें 4 और 3 आएगा, 3 और 2 नहीं बल्कि क्या आएगा, 4x और 3x। 4 3 12 होता है, और 4x में जब 3x माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास 1x बच जाएगा। अब यहाँ पे देखें, 4 टर्म हमारे पास टोटल है, 4 रकमें हैं। तो क्या करना है हमने, पहले दो में से कॉमन लेंगे, x² + 4x, इसमें x कॉमन आ गया, या 1x बच जाएगा। 4x में से x कॉमन 4 बच गया, -3x यहाँ पे लेंगे, 3 कॉमन है, माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज होगा, और 3 4 क्या होता है, 12 होता है। अब हमारे पास कितनी रकमें टोटल, 2 रकमें हमारे पास। कौन सी, एक रकम ये है, दूसरी ये है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें x + 4 कॉमन है, x + 4 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास यहाँ बचेगा x
-3। तो x -3 ये हमारा क्या है, आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है x² -6x + 8। अब इसका पेयर बनाना है, पहली रकम और आखिरी रकम जैसे वैसे लिखेंगे। अब 8 को इस तरफ देंगे, क्या आ जाएगा, ये 8x²। इसका पेयर बनाना है, ऐसा पेयर जिसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 आए और इसको प्लस करें तो माइनस का 6 आए। जब इस रकम में प्लस और इसका माइनस होगा, फिर जो है जोड़े के दोनों के साथ क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x, 4 2 8 होता है, माइनस का 4x और माइनस का 2x। -4 और -2 ये जब इसको प्लस करें क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो हमारी दोनों कंडीशन जो पूरी हो जाएंगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, 8x से पूरा हो जाएगा, 4 2 8। जब प्लस करेंगे तो माइनस का 6x पूरा हो जाएगा। अब 4 रकमें हैं, पहली 2 रकमें हैं x² -4x, इनमें x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, x² x कॉमन आ गया, -4x, इसमें से x कॉमन है, 4 बच जाएगा। यहाँ पे ये 2x + 8 है, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ जाएगा, x लिखेंगे, माइनस कॉमन है, साइन चेंज हो जाएगा, 2 4 8। अब हमारे पास क्या है, 2 रकमें है, एक रकम ये एक ये, इसमें क्या कॉमन है, x -4 कॉमन, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, x -2। ये आंसर है, मजीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। इसके बाद पार्ट नंबर 8 है x² -x और -2। इसमें देखें, जब एंड में रकम का माइनस हो, इसका प्लस हो, तो जो पेयर है उसकी बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा और छोटे के साथ प्लस आएगा। जब -2 जो है, जब इसको x के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2x²। तो इसका पेयर बनेगा हमारे पास, वो क्या बनेगा, माइनस का 2x और प्लस का x, माइनस का 2 प्लस का x। जब -2 में से 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1x आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x पे पूरा होगा। अब 4 रकमें है, पहले रकम में क्या कॉमन है, x² में से x कॉमन है, x इधर आ गया, -2x, x कॉमन है, 2 लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बाजार में कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ कॉमन नजर नहीं आएगा, वहां पे क्या कॉमन लेंगे, 1, x -2। अब हमारे पास 2 रकमें है, एक रकम ये एक ये, इसमें x -2 कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x + 1। ये आंसर है इसका। इसके बाद 6 पार्ट है y² + 4y -12। अब यहाँ पे देखें, तीसरी रकम के साथ माइनस था, दूसरे के साथ भी माइनस था, तो जोड़े की बड़ी रकम के साथ माइनस आया। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी रकम में प्लस है और जो तीसरी रकम उसका माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, जोड़े की बड़ी रकम पर प्लस आएगा, छोटे के साथ माइनस आएगा। y² को -12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -12 y²। अब इसका पेयर बनाना है, पहली रकम और आखिरी रकम जैसे है वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे y² + 4y -12, ये 4y है, -12 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12 y² हो जाएगा। तो इसका जोड़ा बनाना है, 12 बनाएंगे हम तो 6 2 12 होता है, क्या था, 6 2 12, प्लस का 6y आ जाएगा और माइनस का 2y हो जाएगा। जब 6 में से 2 माइनस में 4 आ जाएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा और 6 2 12 y² पूरा हो जाएगा। अब पहले रकम से क्या कॉमन है, y कॉमन, y² मतलब 2y है, एक कॉमन एक इधर आ गया, प्लस 6y, इसमें से y कॉमन 6 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस, अब यहां से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन, y लिखेंगे, माइनस कॉमन, साइन चेंज हो जाएगा, 2 6 12। अब y + 6 ये कॉमन आ गया और ये क्या जाएगा, y -2, ये y और ये -2, तो ये इसका आंसर है। तो ये जो स्टूडेंट, ये 4.1 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो हमने सॉल्व किए। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो डे स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 4.2, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट नंबर 1 तो इसी करनी है, 4x/4 + 18
y की पावर 4। इसकी तर्जीह जो है ये स्टार्ट करते हैं। ये 4x पावर 4 ये किसका स्क्वायर है? ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। 81 y पावर 4, 81 किसका स्क्वायर होगा? 9 का, और y पावर 4 या y स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए था? 3 टर्म्स की जरूरत होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2ab हमारे पास नहीं है, तो यहां पे हम क्या रखेंगे? प्लस 2, ए की जगह पर ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, बी की जगह पर ये आ जाएगा 9y स्क्वायर। अब ये क्या? प्लस 2ab। तो ये टर्म हमने क्या किया है? आपकी तरफ से प्लस किया है, तो इसे हम क्या करेंगे? माइनस भी करेंगे। -2 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर। ठीक है, अगर आगे जगह हो तो इसको आगे लिखना है। ठीक है जी, अब ये ऊपर 3 रखने हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या हो जाएंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे 2x स्क्वायर है, बी की जगह पे 9y स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर हो गया। इस पर ये माइनस आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 और 4 9 36, 4 9 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ आ जाएगा। अब देखें 2x का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ गया। अब ये किसका स्क्वायर बनेगा? 36 किसका स्क्वायर बनता है? 6 का, एक्स वाई होल स्क्वायर। अब देखिए ये एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो ये कौन सी फॉर्म बनती है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किस बराबर होता है? ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये आ गया ए प्लस 6xy, ये आ गया बी। ब्रैकेट डालेंगे, फिर एक और ब्रैकेट डालेंगे, ए दोबारा लिखेंगे, ए की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये दोनों को किसकी आ गई? ए की जगह पे आ गई, माइनस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा? 6xy। तो फॉर्मूला क्या हमने लिख लिया यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको क्या करेंगे? हम रीअरेंज कर सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, इस तरह इसको भी रीअरेंज कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, अगर आप ये लिख कर तो भी ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, ए की पावर 4 प्लस 64 बी की पावर 4, ये भी उसी पैटर्न पे होगा। ए की पावर 4 ये किसका स्क्वायर बनेगा? ये ए स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, प्लस ये 64 बी की पावर 4 है, 64 किसका स्क्वायर बनता है? 8 का, बी की पावर 4 बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। आगे हमने क्या करना था? इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab, प्लस 2 ए की जगह पे ए स्क्वायर और बी की जगह पे 8b स्क्वायर। तो ये रकम हमारे पास पहले से थी, ये पहले से थी। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये रकम जो है ये हमने अपनी तरफ क्या किया है? प्लस किया है। इसे हम क्या करेंगे? माइनस बी करेंगे। माइनस आगे जगह कम में बता इधर लिखना,
2a² 8b²। ठीक हो गया जी। अब कल 3 रेकमेंड है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये इक्वल किसके होगा, a² प्लस b², सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आ गया a, ये आ गया b, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब ये रकम रहेगी 2 8 16 a² b²। अब इसको ऐसे लिख देंगे a² प्लस 8b², इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब ये किसका स्क्वायर बनेगा, 4ab का होल स्क्वायर। अब देखेंगे स्टूडेंट, ये a² हो गया, ये माइनस b², वही फॉर्मूला लगेगा दोबारा, a² माइनस b² किसके ऊपर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² प्लस 8b² प्लस 4ab, ये a है और ये b है, a² प्लस 8b², ये a की जगह पे आ गया माइनस b 4ab। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, रीअरेंज कर लें, तरतीब कर लेंगे, a² प्लस 4ab को दरमियान में लिख लें प्लस 8b²। वैसे तो इसको रीअरेंज करना जरूरी नहीं है, कर ले तो बेहतर है। ये इसका क्या है, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद का पार्ट नंबर 3 है, x/4 प्लस 4x² प्लस का 16। तो इसको में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज आप किस तरह करेंगे, x/4 प्लस 16 प्लस 4x², ये 16 उधर लिख लेंगे, 4x के उधर लिख लेंगे। अब वही पैटर्न, जिस पैटर्न से पहले 2 पार्ट हमने किए, ये x² का स्क्वायर बन जाएगा और 16 किसका स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया a² प्लस b²। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या लिखेंगे आगे, 2ab। ठीक है, a की जगह x आ गया, b की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये रकम अपनी तरफ से क्या किया हमने, प्लस किया है, तो इसी रकम हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी चीज हम अपनी तरफ से प्लस माइनस नहीं कर सकते, अगर प्लस करेंगे उसको माइनस भी करना पड़ेगा। -2 इंटू x² इंटू 4, ये हमने ऐड किया तो हमने माइनस कर दिया। अब ये 4x² एंड पे लिख लेंगे, प्लस का 4x²। जब फर्स्ट वाले 3 रकमें जो हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह x² है, b की जगह पे 4 है, इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। आगे ये माइनस आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8x², ये प्लस का 4x² एंड पे आ जाएगा। अब ये x² प्लस 4 होल स्क्वायर आ गया, माइनस, अब ये माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है, इसके आंसर के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। -8 में से 4 माइनस कर देंगे, 4x² आ जाएगा, x² प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर बनेगा, 2x का स्क्वायर। अब फिर हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया a² माइनस b², ये बराबर किसके होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² प्लस 4 ये a की जगह पे आ गया, प्लस 2x ये b की जगह पे आ जाएगा, इसमें x² प्लस 4 ये दोनों रकमें एक जगह पे आ गई, ये b की जगह पे आ गई। ठीक है दोस्तों, ये इसका लास्ट आंसर हम लिख देते हैं, इसको रीअरेंज कर लें, पहले 2 पार्ट हमने किया, 2x को इधर लिख लें और यहाँ पे प्लस 2x उधर लिख लें, वो ज्यादा बेहतर है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है,
8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसकी हमने तजज़ी करनी है। तो इसकी तजज़ी किससे कैसे होगी, अब यहाँ पे क्यूब आ गया है तो हमें देखना है ये पहले रकम किसका क्यूब बनती है, ये क्यूब बनती है 2x का। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और ये x इसका होल क्यूब लिख लेंगे। इस तरह एंड पे 1 जाए 1 का क्यूब होगा। तो जिस तरह आमतौर पे हम फार्मूला लिखते हैं, हम फार्मूला ऐसा लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर क्या होता है a² फिर a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस b³। आमतौर पे हम इसको इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, a को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे a² b, इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b² आ जाएगा, एंड पे क्या आएगा प्लस b³। तो ये फार्मूला इस शक्ल में लिखा जा सकता है, इस शक्ल में लिखा जा सकता है, और यहाँ पे जो है इस शक्ल में फार्मूला लिखा हुआ है प्लस 3a² b, ये a³ प्लस b³ हमारे पास पहले से हमने लिख लिया है। अब दरमियान में 2 रकबे लिखनी है, प्लस का 3a² b प्लस 3 a की जगह पर 2x, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और b की जगह में क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस 3 क्या है ab², a की जगह में 2x और b की जगह पे 1। तो अब ये वाली शक्ल जो है, ये वाली चीज जो है, ये किसके इक्वल होती है, ये होती है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम क्या लिखेंगे 2x, ये a आ गया, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 1, इसका क्या आ जाएगा होल क्यूब। यही हमारे पास इसका आंसर है। इस तरह लिख दें तो भी ठीक है, या फिर इसका आंसर इस तरह भी लिखा जा सकता है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है। 3 क्यूब है ना, इसको 3 बार अलग अलग करके लिख दें, ये वाला आंसर भी तो भी ठीक है, ये वाला आंसर लिख दें तो भी ठीक है। इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, सेम इसी पैटर्न पे वो भी होगा। ये कितना है 27a³, ये किसका क्यूब बनता है, ये बनता है 3a का क्यूब, 3 3 9 9 3 27। इस तरह एंड पे क्या है 64b³, 64 किसका क्यूब बनता है 4 का, 4 4 16 16 4 64, b का क्या आ जाएगा होल क्यूब। ये a³ और b³ में लिख लिया, यानी ये रकम और ये रकम लिख ली गई। अब क्या है दरमियान में प्लस का 3a² b प्लस 3, a की जगह हमारे पास क्या है 3a है, इसका स्क्वायर आ गया। आगे b की जगह हमारे पास क्या है 4b है, प्लस फिर 3ab², 3 a की जगह में ये आएगा 3a, आगे b², ये आ जाएगा 4b, तो इसको क्यूब नहीं स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। तो इसके जब सॉल्व करेंगे ऊपर रकम हमारे पास आ जाएगी, ये इसके ऊपर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके 27 आएगा, 27 को 4 तरफ देंगे 108 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 4 के ऊपर स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर लेके 16 आएगा, 16 को 3 से तरफ देंगे 48 आएगा, फिर 48 को इस 3 से तरफ देंगे 144 पूरा आ जाएगा। अब ये वाली चीज जो है ये बराबर चीज होती है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a की जगह में हमारे पास क्या है 3a और b की जगह में हमारे पास क्या है 4b, या हमारे पास 4b, इसका क्या आ जाएगा होल क्यूब, ये आंसर है जी। इस तरह तो भी ठीक है, या फिर इस तरह जिस तरह इसको हमने 3 बार लिखा है उसको भी 3 बार लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट
ये थी एक्सरसाइज 4.2 उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.3 पे। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 4.3 इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जहाँ पे लिखे हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब आपको इसका मालूम करना है। इसकी दो रकमें हैं 21 एक्स स्क्वायर वाई और 35 एक्स वाई स्क्वायर। अब 21 एक्स स्क्वायर वाई ये किसके इक्वल होगा? 21 की तहजीब की हो सकती है 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 21 होता है। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर है, एक्स दो बार है, इस दो बार लिख लीजिए, डॉट डाल के लिख सकते हैं, डॉट डाल के लिख सकते हैं। एक्स एक्स और वाई एक बार है, इसकी तर्जीह होगी। अब इसकी तर्जीह करेंगे 35 एक्स वाई स्क्वायर। 35 5 7 35, एक्स एक बार है, वाई दो बार है। अब हमने एचसीएफ मालूम करना है, तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मुश्तरक अज्जा या मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। क्या मुश्तरक है इसमें? इन दोनों, ये 3 5 ये मुश्तरक नहीं है, 7 मुश्तरक है, ये एक्स मुश्तरक है और ये वाई मुश्तरक है। 7 एक्स और वाई ये मुश्तरक है, और यही क्या होगा इसका एचसीएफ। ये क्या होगा? एचसीएफ जिसे हम उर्दू में क्या बोलते हैं? आधे आतम। 7 एक्स वाई ये इसका आंसर है। पार्ट में 2 इसका है 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई। 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल आएगा? इसमें कुछ कॉमन है, एक्स कॉमन है दोनों रकमों में से, एक्स कॉमन लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर मतलब 2 एक्स है, एक कॉमन, एक यहाँ पे लिखा जाएगा, ये माइनस आ गया। 3 लिखेंगे, आगे ये एक्स ये कॉमन है, 7 का लिखेंगे ये वाई। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता। अब दूसरे का हमारे पास क्या है? 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। अब 4 एक्स स्क्वायर, ये 4 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 वाई का। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, ये बराबर क्यों होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमने क्या करना है? एचसीएफ लेना, तो एचसीएफ के लिए क्या लिखते हैं हम? मुश्तरक अज्जा या मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। तो एक का रकम हमारे पास ये वाला आंसर आया है, दूसरी का ये वाला आया है, तो क्या कॉमन है इसमें से? जब पे मिस्टेक हुई है, ये 4 जो है इस किसका स्क्वायर बनेगा? 2 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, तो सिर्फ 4 नहीं आएगा। इस तरह यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2, इधर भी क्या आ जाएगा? 2। तो क्या कॉमन है? 2x माइनस 3y, इसमें भी है इसमें भी, इसको कॉमन ले लेंगे, और ये हमारा क्या होगा? HCF। 2x माइनस 3y। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो वो क्या करना हमने? एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम। इसका पार्ट नंबर 3 जो है उसमें 3 रकमें में दी हुई है 2a स्क्वायर बी। 2a स्क्वायर बी इज इक्वल टू किसके आएगा? 2 एज इट इज आ जाएगा, ए स्क्वायर 2 बार लिख लेंगे और बी 1 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे डॉट डालें तो भी ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन डाल दें तो भी ठीक है। इसके बाद क्या है? 4 ए बी स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, 2 तो 4 होता है,
ए ऐसे आ जाएगा और बी स्क्वायर इसे दो बार लिख लेंगे, एंड में रकम है 6ab, दो तीन चाहिए होता है, ए लिख लिया बी लिख लिया। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, तो क्या करेंगे इसमें, मुश्तरक अज्जा, मुश्तरक अज्जा कौन से आएंगे, या मुश्तरक अज्जा का आंसर हम ले सकते हैं, जो दो में कॉमन होगा उसको भी कॉमन लेना है, तीन में कॉमन होगा वो तो कॉमन आएगा ही, ये कॉमन आ जाएगा, ये वाला देखिए ये टू कॉमन है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, टू ए बी, टू ए बी, ये कॉमन आ गया। अब यहां पे क्या लिखेंगे, गैर मुश्तरक अज्जा, और जो बाकी बचे हैं गैर मुश्तरक है, यहाँ पे ए बचा है, ये टू है, ये थ्री है, ये बी है, टू थ्री ए बी, इसको दो तीन छह ए बी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, छह ए बी। अब हमने क्या लिखना है इसका, एलसीएम, लाफकल, इनको जरब देनी है, क्या करें, इनको जरब देनी है, ये टू ए बी है, ब्रैकेट में लिख लें या जरब डाल के लिख लें, सिक्स ए बी, ये मुश्तरक है और ये गैर मुश्तरक। अब इनको जरब देंगे, दो छह 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। पार्ट में टू है, इसमें दो रकबे में दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू, और पहले जो कॉमन देखे क्या कॉमन है, एक्स कॉमन आ जाएगा, ये एक्स क्यूब है, तीन एक्स है, एक बार कॉमन आ गया, दो इधर लेके जाएंगे, ये एक्स कॉमन यहाँ पे वन आ जाएगा। इसके बाद दूसरी रकम हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, छोटी पावर एक्स स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगी, ये एक्स क्यूब मतलब है कि तीन एक्स है, इस पे क्या करेंगे, दो कॉमन लिखेंगे, ए को यहां पे लिख लेंगे प्लस, और ये क्या आ जाएगा, वन, एक्स के पूरा कॉमन है, यहां पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तब देखें यहां पे हम क्या करेंगे, मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, मुश्तरक अज्जा या मुश्तरक अज्जा का हासिल जरब। अब मुश्तरक यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स यहाँ पे कॉमन आ सकता है, बाकी और तो कुछ नहीं है, इनमें से ये कॉमन नहीं आ सकते, ये एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन है, एक मिनट स्टेटमेंट चेक करो, स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक ना हो। फिर यहाँ पे जो है ना मिस्टेक है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, जब एक्स के में एक्स कॉमन है बाकी यहाँ पे एक्स बच जाएगा, तो यहाँ पे एक एक्स कॉमन आ गया और साथ के कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस वन, ये आगे इसके बाद क्या लिखेंगे, गैर मुश्तरक अज्जा या गैर मुश्तरक अज्जा भी कहा था, तो एक एक्स यहाँ बचेगा, एक्स क्या था ना, एक एक्स तो कॉमन लिख लिया, बाकी एक एक्स बच जाएगा, ये कॉमन आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लिखना है, क्या करना है, एलसीएम को जरा देंगे, एक्स आ जाएगा इंटू एक्स प्लस वन, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस वन, इस तरह तो भी ठीक है, इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है ब्रैकेट की। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा एलसीएम, हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें दो रकमें में दी हुई है, एक्स पावर 4 माइनस 16। तो एक्स पावर 4 माइनस 16 ये किसके कुल आएगा, ये एक्स पावर 4 जाइए किसका स्क्वायर बनता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर बनेगा, 4। अब वो हमारे पास वो फॉर्म आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसका होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आ गया जी। सेकेंड रकम हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 4x। अब एक्स क्यूब माइनस का 4x, इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, दोनों गुण में है, x को कॉमन लिखेंगे, ये x पावर 4 है, फिर x पावर 3 है, इन्हीं कॉमन दो इधर लिखे जाएंगे, माइनस जो 4x, x कॉमन है क्या आ जाएगा 4, ये हमने दोनों की तहजीब कर ली। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मुश्तरक अज्जा या मुश्तरक अज्जा ज़रबी। मुश्तरक और कॉमन, क्या कॉमन है इसमें से, ये कॉमन है एक्स के माइनस 4, ये कॉमन आ गया। गैर मुश्तरक, गैर मुश्तरक अज्जा ज़रबी, ये मुश्तरक आ गया, बाकी ये और ये गैर मुश्तरक हो गए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4, माइनस वाला मुश्तरक है। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम आपको लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू एक्स प्लस 4, ये लिख लिया, साथ ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखिए इसको फैक्टराइज किया था, ये आंसर आया था, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा फिर यही आंसर आ जाएगा, एक्स लिख लें इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 इसके लिख लेंगे, तो ये हमारा जो होगा फाइनल एलसीएम आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 के। अब रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है, रिव्यू एक्सरसाइज 4, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 4 मैंने सेलेक्ट किए हैं, उम्मीद है इन्हीं में से आएंगे, ठीक है, 100% तो नहीं है लेकिन उम्मीद है। 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x, इसकी तहजीब करनी है। सबसे पहले देखिए तीनों को कॉमन है, ये 4 है, ये 18 है, ये 12 है, एक में से 2 कॉमन है, सभी 2 के टेबल से डिवाइड होंगे, ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर, ये x है, ये x सब छोटी पावर है, ये कॉमन आ जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह गया, 2 दूनी 4, x क्यूब में से एक x कॉमन, स्क्वायर जहां बच जाएगा, 2 9 18 9 आ जाएगा, यहाँ पे x, x स्क्वायर 2x है, एक कॉमन एक यहाँ पे लिखा जाएगा, माइनस 2 6 12, x कॉमन है वो नहीं लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी मजीद फैक्टराइजेशन करनी है। मीडिया टर्म ब्रेकिंग जिसे कहते हैं जोड़े पे आना, -6 को मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर से, ये हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर, पेयर बनाया दरमियान में 9 चाहिए, और क्या पेयर बनेगा, माइनस का 12x स्क्वायर है, बनता कोई पेयर,
6 12 12 होता है, 9 नहीं आएगा। 2 6 12, 3 4 12, जरूरत करना 12 तो बन जाता है, लेकिन +9 किसी सूरत में भी नहीं आ रहा। तो लिहाजा इसका जो है यही आंसर आएगा, मजीद इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें पार्ट नंबर 2 है x³ + 64 y³। इसको सॉल्व करते हैं। ये x³ बनेगा 64, 4 का क्यूब, y³, 4 4 16, 16 4 64, 4 को 3 बार रख देंगे। अब हमारे पास बन गया a³ + b³। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ इज इक्वल क्या होता है, a + b इंटू a² - a इंटू b + b²। ये फार्मूला बन गया a + b a² - ab + b²। ये a³ + b³ के इक्वल आ गया। x + 4y इस तरह लिखेंगे, x² हो जाएगा, मास को मल्टीप्लाई करेंगे 4xy, ये x है 4y, 4 का स्क्वायर 16 y²। ये फाइनल इसकी फैक्टराइजेशन। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। x³ y³, इसे x y का होल क्यूब लिख लेंगे, -8 किसका क्यूब बनता है, 2 का क्यूब। तो डियर स्टूडेंट, ये a³ - b³ इज इक्वल क्या होगा, a - b इंटू a², ब्रैकेट और डालेंगे, a², इधर माइनस से प्लस आएगा, a इंटू बी प्लस बी का ये स्क्वायर, ये फार्मूला है, a³ - b³ इज इक्वल क्या आता है, a - b इंटू a² + ab + b²। xy - 2 एज इट इज आ गया, ये हो जाएगा x² y², इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2xy, और एंड पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। ये फाइनल आंसर है। हाँ, इसके बाद पार्ट में 4 है, इसका माइनस कॉमन ले लें, तीनों को माइनस है, माइनस को कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास ये x² हो गया, माइनस कॉमन लिया, प्लस रहेगा 23x, प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, इसकी पेयर बनाना है। इसका 60 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 60x² बनेगा, दरम्यान में 23 है, उसी तरह जो बनेगा 20 3 20 3, जब 20 को 3 से देंगे 60 आएगा, और जब 20 जमा 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, माइनस ऐसे आ जाएगा, x² + 60 एज इट इज लिख देंगे, दरमियान में क्या लिखेंगे, जमा का 20x और जमा का 3x माइनस, अब पहले दोनों के पास क्या कॉमन है, x कॉमन, x + 20, यहां से क्या कॉमन है, 3 कॉमन आएगा, x + 20 3 60 होता है, 20 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या कॉमन है, x + 20 कॉमन, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 3, ठीक है, x + 20 कॉमन, बाकी x + 3, ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है इसका। इसके आगे इसकी सिंपलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी लेक्चर है, इस पे हमने क्या किया है, इम्तिहानी नुक्ता नजर से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 4 के, उनको सॉल्व आउट किया। उम्मीद है इन्हीं में से पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो।